उसके बाद शंख चूर्ण नाम का दैत्य आया। पुष्कर में उसने बड़ी तपस्या की, बहुत शक्ति पा गया। प्रभुता पाई काय मद नाही, मदांध हो गया। शंख चूर्ण को भी भगवान ने समाप्त किया, उसको अपना गण बनाया। उसके बाद अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। अंधकासुर का भी मर्दन किया। शुक्राचार्य जी इनके गुरु थे, देखे कि मेरे सभी चेलों का नाश होता जा रहा है और देवता हर बार विजयी हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी आए काशी। पर इसके पहले ये भी बता दें, जो अंधकासुर है उस अंधकासुर भी काशी में आकर उसने यहाँ भी बड़ी तपस्या की। इसलिए यहाँ एक मोहल्ले का नाम है अंधरापुर। जो यहाँ के हैं वो जानते होंगे। पहले हम भी सोचते थे कि इसका नाम अंधरापुर क्यों है। कई बार रोडों पर एक बोर्ड लगा रहता है, आगे अंधा मोड़ है, तो मैंने कहा हो सकता है अंधा मोड़ रहा हो, पुल बन गया इसलिए इसको अंधरापुर कहते हैं। एक दिन हम स्कूटी से जा रहे थे, जाम लगा था, चौराहा ही है वो अंधरापुर। खड़े हुए, पीछे सामने देखे इतनी छोटी सी मंदिर, छोटी सी बिल्कुल, उसमें लिखा था अंधकेश्वर महादेव। हमारा तुरंत बिजली का करंट जुड़ा। हमने कहा ओ अंधकेश्वर, अंधक ने यहाँ आकर तपस्या की और यहाँ पर महादेव की स्थापना की, इसलिए इस क्षेत्र का नाम लोग अपभ्रंश होकर अंधरापुर कहने लगे। जैसे जो गोदौलिया है, गोदौलिया ये अपभ्रंश हो गया। पहले वहाँ पर गोदावरी नाम की तीर्थ बहती थी, नदी बहती थी, सरिता बहती थी, इसलिए उसको गोदावरी कहा जाता था। बाद में वो गोदौलिया हो गया। जो मैदागिन है वहाँ पर मंदाकिनी प्रवाहित होती थी, बाद में वो भी अपभ्रंश होकर के मैदागिन हो गया। जो ब्रह्मनाल ही बाद में बुलानाला हो गया। इस तरह से समय काल के अनुसार शहरों के, क्षेत्रों के, मोहल्लों के नाम बदलते रहते हैं। आज काशी पर आदरणीय ने बड़ी सुंदर चर्चा की। शुक्राचार्य भी आए, बोले मैं अपने शिष्यों को बचा के मानूंगा, सदाशिव की उपासना करूंगा। यहाँ पर आए, कालिका गली में उनका शुक्रेश्वर कूप है, उन्होंने शिव जी की स्थापना की, वो शुक्रेश्वर महादेव कहलाए। बड़ी विकट तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अमृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र दिया। उस मंत्र को लेकर के उन्होंने दधीच जी को भी अवध्य बनाया था और अपने शिष्यों को भी जीवित करने लगे। शुक्राचार्य जी ने मूर्यष्टक स्तोत्र से उनकी प्रार्थना की। कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर बिल्कुल बेड में पड़ा हो, मर ही रहा हो, अस्पताल में हो, और जो व्यक्ति इस मूर्यष्टक स्तोत्र का पाठ करता है वह ठीक हो जाता है, सही हो जाता है। कालिका गली है विश्वनाथ जी के पीछे, वहाँ पर एक कुआं आज भी है और वो मंदिर भी है। शुक्राचार्य जी की प्रार्थना से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने 9 ग्रहों में एक अधिष्ठाता ग्रह भी बना दिया। शिव जी प्रार्थना करने लगे, शिव जी की, शुक्राचार्य जी। आइए हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। त्वं भाभिराभिर्भिभूव समस्त तमस्समस्त मस्तं नयस्य भिमतानि निशाचराणां देदीप्यसे द्योमणे गगने हिताया लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। की कथा आती है, बाणासुर भी काशी आए, उन्होंने भी यहाँ शिव जी की प्रार्थना की। शिव के परम भक्त थे। भगवान कृष्ण ने उनकी पुत्री उषा का विवाह अपने परिजनों से किया। बाणासुर का और कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ। बाणासुर की भुजाएं काटी गईं
मैदागिन से जब आप दारा नगर की ओर आते हैं तो हरिश्चंद्र स्कूल के कॉर्नर पे बाणासुर महादेव हैं। बड़ा सुंदर शिवलिंग है। ये सब उसी समय के हैं। बाणासुर ने तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। फिर महिषासुर को देवी ने मारा। तो महिषासुर का एक पुत्र हुआ गजासुर। गज का रूप धारण कर किया था। काशी में यहां आके सबको पीड़ित करने लगा। सब देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना की। महामृत्युंजय मंदिर के पास में ही बाबा ने उसका भी उद्धार किया। गजासुर को मारा। गजासुर ने प्रार्थना की, भगवान उससे प्रसन्न हुए और उसके चर्म को उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया। तब से गज चर्म धारण करने लगे और कृत्तिवासेश्वर के रूप में वहां स्थापित हो गए। कृत्ति कहते हैं हाथी को। उस शिवलिंग की महिमा मैं बता चुका हूं कि एक बार दर्शन करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। अभी भी साल में एक बार शिवरात्रि में जो मूल स्थान था वहां आज भी पुलिस लगती है और मस्जिद बनी हुई है। उसके अंदर शिव जी का शिवलिंग है। वहां पर दर्शन सबको मिलता है खाली शिवरात्रि। बाकी उसी के प्रतीक रूप में वही शिवलिंग कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कह रहा है दूसरा। लोगों ने उसी के बगल में एक मंदिर का निर्माण किया है। वो भी बड़ा दिव्य शिवलिंग है। वहां पर लोग कभी भी दर्शन पूजन कर सकते हैं। उसके बाद एक व्याघ्र का रूप धारण करके राक्षस आया। काशी में सभी ब्राह्मण के बालकों को खाने लगा। सर ने जैसे बताया, समाज को नष्ट भ्रष्ट करना है तो पहले ब्राह्मणों को समाप्त करो। गाय समाप्त करो और ब्राह्मण समाप्त करो। जब आपका माइंड ही खराब हो जाएगा तो कितने भी सुंदर आभूषण, शरीर बलिष्ठ हो, आप तो पागल की तरह घूमेंगे। तो बुद्धि, ज्ञान, धर्म शास्त्र को देने वाला ब्राह्मण माना गया। इसलिए सभी विधर्मी चाहते हैं कि पहले इनको अपने रास्ते से दूर किया जाए, साफ किया जाए, भटकाया जाए। यही चीज उसने सोचा। देवता ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए हव्य से ही इतने बलिष्ठ होते हैं, इसलिए जो ब्राह्मण गुरुकुलों में आके पढ़ते हैं पहले इन्हीं को खाऊं मैं, क्योंकि यही आगे चल के वेद पाठी ब्राह्मण बनते हैं। काशी में आज भी परंपरा है, बहुत सारे गुरुकुल चलते हैं। हमारे सुशील भैया पूछ रहे थे कि गुरुजी हम भी जो है छत्तीसगढ़ में एक संकल्प आ रहा है खा जाऊं। खाने लगा। जो भी गुरुकुल छोड़ के ब्राह्मण यहाँ वहाँ बालक जाए, बटुक जाए, उसको खा जाए। गायब होते जा रहे थे बच्चे। गुरुजी लोग परेशान, कहाँ गया। अंत में पता लगा, सदाशिव ने उसका भी उद्धार किया। और जागेश्वर महादेव के बगल में आज भी एक बाघ की मूर्ति है। वहां पर वो पूजा जाता है ब्राह्मेश्वर के रूप में। अंत में वो भी प्रार्थना किया जैसा उन्होंने बताया, चाहे अच्छा व्यक्ति रहे चाहे बुरा रहे, पिता के लिए तो पुत्र दोनों से स्नेह रहता ही है। जब सद्बुद्धि आ जाए तभी प्रेम। उसको भी भगवान ने वरदान दिया। उसके बाद एक बार सखियों के साथ मां पार्वती कंदुक खेलती हुई जा रही थी। गेंद खेलते खेलते एक विदल और एक उत्पल नामक दैत्य आ गया और दोनों ने मां की गेंद को चुरा लिया। मां ने देखा ये दुष्ट हैं, रूप दूसरा धारण किए हुए हैं। मां को क्रोध आया। मां ने वही गेंद छीनी और एक एक गेंद मारी। गेंद से ही उनका प्राणांत हो गया। और वहां पर सदाशिव इतने प्रसन्न हुए कि कंदुकेश्वर नाम से प्रकट हो गए। वहां पर बड़ा विशाल शिवलिंग है। ये आपका है सप्त सागर मोहल्ले में। सप्त सागर मोहल्ले में बहुत सारे शिवलिंग हैं,
वहीं भूत भैरव भी है, उसी के पास में सप्त सागर। पहले वहाँ 7 सागर थे, आज सागर तो लापता हैं हम लोगों की मानुषी आंखों के द्वारा, पर दवाइयों का वो इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ का लोकल व्यक्ति सब कोई जानता है। सप्त सागर मंडी, दवा मंडी बोला है। वहाँ ज्येष्ठा गौरी भी है। इस तरह से सदाशिव ने इस युद्ध कांड में बहुत सारे राक्षसों का संहार किया। किसी को अपना गण बनाया, किसी को वरदान दिया, किसी को मुक्ति प्रदान की, किसी के यहाँ स्वयं किसी के रूप में प्रकट होकर के स्वयं पूजने लगे। और अब समय भी धीरे धीरे समय की